चाल जो होता है निर्वात में 3×10⁸ मीटर प्रति क्या होता है सेकेंड। ये खूब पेपर में आया है। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का दूसरा गुण है प्रकाश सीधी रेखा में क्या कर सकती है गमन कर सकती है। प्रकाश का तीसरा गुण ये है कि प्रकाश का चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। जैसे अगर हवा में है तो उसका चाल तेज होगा, पानी में है तो हवा की तुलना में कम होगा। यही कारण है कि प्रकाश का क्या होता है अपवर्तन। ठीक, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है और प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य जो होता है ना 39 तरंगिस्तान से 7800 या 4000 से 8000 होता है। अब तरंग दैर्घ्य क्या होता है, किसी चीज को दिखने की क्षमता जो होती है वो तरंग दैर्घ्य होता है। जैसे लाल रंग का आप लोग पढ़ाएंगे, जब इंद्रधनुष पढ़ाएंगे तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है, यानी ये अंधेरे में भी दूर तक दिख सकता है, कुहरे में भी दूर तक दिख सकता है। तरंग दैर्घ्य यानी जो बहुत दूर तक दिखे। अभी नॉर्मल इतना ही समझो कि तरंग दैर्घ्य का मतलब नॉर्मल मतलब ये है कि जो ज्यादा दूर तक क्या हो सके देख सके। अब इसके बाद प्रकाश का स्रोत दो होता है, दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत। जिसमें अपना खुद का प्रकाश हो उसे दीप्त कहते हैं। जैसे सूर्य है, सूर्य में अपना खुद का प्रकाश है। बल्ब है, उसमें खुद का अपना प्रकाश है। जुगनू है, उसमें खुद का अपना प्रकाश है। तारे हैं, उसमें खुद का अपना प्रकाश है। और अदीप्त प्रकाश स्रोत जिसमें स्वयं का प्रकाश न हो, जो दूसरे के प्रकाश को लेकर के चमकते हो, उसे हम अदीप्त कहते हैं। जैसे चंद्रमा है, सूर्य का प्रकाश लेकर चमकता है। दूसरा, चंद्रमा के अतिरिक्त अगर आप देखेंगे तो रेडियम एक पदार्थ होता है जिसपे प्रकाश पड़ने पे वो चमकता है। प्रकाश पड़ने पे क्या होता है चमकता है। ठीक, इसके बाद प्रकाश के कौन कौन से माध्यम होते हैं, तो प्रकाश के माने प्रकाशिक माध्यम क्या है, जिन माध्यमों में प्रकाश गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। यानी जहाँ प्रकाश चल सकता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। प्रकाशिक माध्यम 3 होता है, पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी मतलब जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश की मात्रा गुजर जाए, यानी अधिकांश प्रकाश की मात्रा गुजर जाए, उसे हम कहते हैं पारदर्शी। यानी जैसे वायु में से अधिकांश मात्रा गुजर जाएगी, कांच से ज्यादा से ज्यादा मात्रा गुजर जाएगी, इसे हम कहेंगे क्या पारदर्शी। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश का थोड़ा सा भी भाग गुजर न पाए उसे हम क्या कहेंगे अपारदर्शी। जैसे लकड़ी हो गया न, ईंट हो गया, दीवार हो गया न, तो ये सब कैसे माध्यम है अपारदर्शी माध्यम। और पारभासी माध्यम जिसमें थोड़ा सा मात्रा प्रकाश का गुजरे, यानी तनी तनी थोड़ा थोड़ा मात्रा गुजरे, उसे क्या कहेंगे पारभासी माध्यम कहेंगे। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज न, और मटमैला जल या दूषित जल। दूषित जल ब्रैकेट में लिख देना, कौन सा जल, मटमैला जल। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य पूछता है, याद रखना, और प्रकाश का निर्वात